धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको नए प्रोजेक्ट शुरू करने की बजाय पहले से चल रहे प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। एक स्थिर माइंडसेट आपको सभी एरिया में लाभ दिलाता नजर आ रहा है। इस समय भरोसेमंद स्वभाव वर्क प्लेस पर तारीफ पा सकता है। इस समय में कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। अगर बैंक से संबंधित आपका कोई काम रुका हुआ था तो अब वह आसानी से पूरा हो सकता है आपके प्रयास द्वारा। इस समय किसी भी लुभावने डील से बचें, नहीं तो बजट से बाहर आपका खर्च जा सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखें। अपने मन को शांत करने के लिए फ्रेश एयर में स्लो स्पीड से टहलें। इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए आप रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ाएं। बहुत ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपके खुद के काम रुक सकते हैं। परिवार में तालमेल की कमी से थोड़ा नकारात्मक माहौल भी बन सकता है, जिसका असर आपकी काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। इसलिए सही व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी बहुत जरूरी है। काम का दबाव आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसका आपने जरूर ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का काम का दबाव आपकी सेहत पर नहीं पड़ना चाहिए। इस समय आप अपने सभी काम अपनी देखरेख में ही करें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह चाहता है कि आने वाला कल उसके अनुसार ही घटित हो। उसकी यही इच्छा रहती है और यही इच्छा उसे वर्तमान से दूर करती है। इसलिए आपको वर्तमान में रहकर सभी चीजों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि के दोस्तों, कहीं आपकी असफलता के कारण ये तो नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि हमारी असफलता के कारण क्या है। हम बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारी असफलता क्यों हो रही है? कौन सा ग्रह हमें इस समय पीछे लेकर जा रहा है, नुकसान दे रहा है? तो दोस्तों, ग्रह गोचर के हिसाब से इस समय कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं दे रहा धनु राशि वालों को। फिर कारण क्या है? तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी असफलता के कारण ये तो नहीं। पहला, ज्यादा सोचना, एक्शन ना लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। अपनी गलतियों का दोष दूसरों को देना, ये भी एक कारण हो सकता है।
बीते कल की सोचते रहना, ज्यादा समय अतीत में गुजारना, ये भी एक कारण हो सकता है। प्लानिंग ना बनाकर अपने सभी काम करना, बिना प्लानिंग के काम करना, एक कारण ये भी हो सकता है। अपना समय इधर उधर की चीजों पर जाया करना, ये भी एक कारण हो सकता है। कोई काम शुरू ना करना, बस प्लानिंग ही बनाते रहना, ये भी एक कारण हो सकता है। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना, ये भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, कारण तो अगर हम ढूंढने लगेंगे नाकामयाबी के तो बहुत से मिल जाएंगे। हमें तो कामयाब होना है, और कैसे होना है आप जानते हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर ही अनमोल जीवन है। जीवन में बिना तकलीफों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह भी एक संघर्ष और सफलता को समझना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत हासिल होगी। समय और समझ खुश नसीब लोगों को एक साथ मिलती है, ये सभी जानते हैं। अब कई धनराशि वाले चाहते हैं कि मैं झूठ झूठ कहूं कि सब कुछ रातों रात अच्छा हो जाएगा, सब लोग साथ देने वाले मिलेंगे, आपके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, कोई भी आपका विरोधी नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपका चकाचक हो जाएगा, सभी तमन्नाएं आपकी पूरी होंगी, सारे हिसाब सही सही बैठेंगे। दोस्तों, मैं ऐसा कुछ भी बोलने वाला कौन होता हूं? मुझे ऐसा बोलना ही नहीं। ये तो आपके कर्म बोलेंगे। क्या और कौन आपके साथ रहेगा, कितना रहेगा, यह आप तय करोगे। आपका व्यवहार वाणी तय करेगी। हर रोशनी के साथ एक साया भी आएगा। यह आप तय करोगे कि आप रोशनी के साथ रहोगे या साए की फिक्र करोगे। यह आप पर निर्भर करेगा कि रोशनी के साथ रहना है या साए की फिक्र करते करते रहना है। बची हुई उम्र में कुछ करने का जज्बा साथ होगा या सिर्फ बीती हुई उम्र का अफसोस, यह चुनाव भी आपका ही होगा। जो आपके दिल में नहीं बस पाए वो आपके दिमाग पर राज किए बैठे हैं, हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं। यह सब आपकी खुद की इजाजत से हो रहा होगा, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं। आप खुद से दूर जाते रहो, जहां हाथ बढ़ाकर रोक लोगे खुद को, यह आप पर डिपेंड है। आप इंतजार करो खुद के लौटने का। दोस्तों, जब एक बार जिंदगी में दुख आ जाए तो उसे दुख से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको यह सोचना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रभु ही इस चक्र से आपको निकालेंगे, मनुष्य के बस का नहीं है। दोस्तों, आप तो यही सोचो
मैं खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था जैसे भंवर में कोई कश्ती। दर दर भटक रहा था इस जिंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। तो ये आपने परमात्मा से कहना है और खुद को आगे लेकर जाना है। दोस्तों, इस समय आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके साथ काम करने वालों से काफी सहयोग मिलेगा। जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, वीडियो प्रोडक्शन में काम करते हैं, ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर, सोलर सेक्टर, अकाउंटिंग सेक्टर के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको काफी राहत मिलने के आसार लग रहे हैं। यह सभी बदलाव जल्दी जल्दी होंगे, आपकी उम्मीद से परे भी हो सकते हैं। इस समय ग्रहों का गोचर अच्छा है, इसके रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए। काफी हद तक यह बदलाव और फायदा आपके बर्थ चार्ट को देखकर ही पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट को देखकर पूरी जानकारी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे श्याम मंदिर, मेरा नंबर है 9315336907। आप अपना बर्थ चार्ट भेजेंगे तो आपको पूरी जानकारी हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। पैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन समय लगेगा। कि बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट आते हैं, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको मैं खुद फोन करके सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, चतुर्युग चल रहा है, पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं आपको कि ये चतुर्युग चल रहा है। ये वजह से आप इतने अधिक अच्छे बनने की कोशिश ना करें, ज्यादा अच्छे मत बनो। इस समय तो आपको चाहिए कि जो जिस भाषा में समझता हो उसे उसी भाषा में समझाने की कोशिश करो। धनुराशि के दोस्तों, किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबोकर कभी मत तैरना, क्योंकि यह आपके स्वभाव में नहीं है। किसी को देखकर, किसी के कारण, किसी की वजह से आप अपना स्वभाव मत बदलना। अच्छे कर्म करो, मगर जगह जगह जिक्र ना करो। भगवान का शुक्र करो और फिक्र ना करो। भगवान का शुक्र आपको सदैव ही करते रहना चाहिए। इस धन्यवादी सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना धन्यवादी रहेंगे आप, उतना ही आपको फायदा होगा। दोस्तों, जीवन ना बीते कल में है, ना आने वाले कल में। जीवन बस अभी है। जीवन को ईश्वर पर छोड़ना सीखो। जीवन को कंट्रोल मत करो। ना तो हम किसी से पूछकर पैदा हुए हैं, ना हम किसी से पूछकर जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको बार बार बतलाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। आप भूल जाते हैं, इसलिए हर थोड़े दिन के बाद ये चीजें आपको बतानी पड़ती हैं।
दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा भ्रम अगर समझ आ जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। हम सभी यही समझते हैं कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है, यह जिंदगी हमारे अपने कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि मैं ही इसे चला रहा हूं अपने जीवन को, और जैसा चलाना चाहूं चला सकता हूं। हम सोचते हैं कि आने वाला कल हमारे द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार होगा, आने वाला समय हमारे द्वारा बनाए नक्शे पर चलेगा। पर दोस्तों, सच तो यह है कि ये जीवन ना हमारी मर्जी से चलता है, ना हमारी इच्छाओं से चलता है, ना ही हमारे द्वारा बनाई गई हमारी योजनाओं से, ना ही हमारे द्वारा बनाए गए नक्शों से। दोस्तों, जीवन का अपना ही एक रहस्य है। इस रहस्य को जितनी जल्दी जान जाओगे उतनी जल्दी सुखी हो जाओगे। एक प्रवाह है, एक बुद्धिमत्ता है जो हमारी पकड़ और हमारे नियंत्रण से बाहर है। जैसे ही आप अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जीवन आपके हाथ से रेत की तरह फिसल जाता। जितना कसकर आप मुट्ठी को बांधोगे उतनी ही जल्दी रेत निकल जाएगी। तो अगर थोड़ा सा हाथ ढीला छोड़ दो तो शायद हथेली पर थोड़ी बहुत रेत रुक जाए, लेकिन पकड़ेंगे कसकर तो छूट जाएगी। ये तय है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह चाहता है कि आने वाला कल उसके अनुसार ही घटित हो। उसकी यही इच्छा ही उसे वर्तमान से काट देती है, और कल क्या होगा उसके पीछे उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, भविष्य हमेशा वर्तमान से दूर होता है। हम सोचते हैं कि आने वाले कल में हम सुख प्राप्त कर लेंगे, सफलता पा जाएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा। बस इसी कल की इंतजार में भागते रहते हैं। कल कभी नहीं आता, आया ही नहीं। जब भी आता है वो आज ही होता है। वो कल हमेशा आज बनकर आता है जिसके पीछे आप भागते रहते हो। दोस्तों, जिसने हमें बनाया है वो बहुत विराट है, बहुत विराट है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। उस विराट के सामने हमारी सीमित सी इच्छाएं उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। वो विराट हमें वही देता है जिसकी हमें जरूरत है, ना कि हमेशा वो देता है जिसकी हमें चाहत। महाभारत की घटना आपने भी सुनी हुई, बहुत बार सुनी होगी। उसमें से कुछ एक चीज जो समझ आई वो आपसे साझा कर रहा हूं। एक बार पांडव जब जंगल में पानी लेने गए, युधिष्ठिर को प्यास लगी तो उसने कहा छोटे भाई सहदेव से कि जाओ पानी लेकर आओ। सहदेव पानी लेने गया और वापस नहीं लौटा। उसे देखने भीम गए, वो नहीं लौटे। नकुल गए, वो नहीं लौटे। अर्जुन गए, वो नहीं लौटे। सारे भाई गए लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अंत में युधिष्ठिर गए तो देखा कि सभी भाई वहां बेहोश पड़े, किसी किसी जगह मरे पड़े हैं, यह भी बताया गया, लेकिन बेहोश पड़े हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि किसने मेरे भाइयों का यह हाल किया है, सामने आओ। पानी में से एक यश आत्मा बाहर आकर बोली, युधिष्ठिर तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तभी तुम्हें पानी मिलेगा, वरना तुम्हारा हाल तुम्हारे भाइयों जैसा ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो।
मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या महसूस होती है, तुम क्या महसूस करते हो? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य जानकर भी जानता नहीं, सीख कर भी सीखता नहीं। उसे कितना भी अनुभव हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके स्वयं को नहीं बदलता और एक ही गलती बार बार दोहराता है। जस बोले, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, हम भी बार बार गलतियां ना करें। जो गलतियां हम कर चुके हैं उसे दोबारा ना दोहराएं तो ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, कर्म करो मगर जगह जगह जिक्र ना करो। भगवान का शुक्र करो और फिक्र ना करो। आप तो अपने दिमाग में एक बात बैठाकर चलो कि कैसे करूं मैं किसी के साथ छल। मेरे हरि रोज मुझसे हिसाब मांगते हैं। आपके दिल की भावना को पूरे संसार में सिर्फ ईश्वर ही समझ सकता है। इसके अलावा आपकी भावना को कोई समझने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हर इंसान आपकी सोच के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए दूसरों से नहीं, खुद से उम्मीद रखने की जरूरत है इस समय आपको। दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो आप फिर दुखी ही होंगे। सुख नहीं मिल सकता किसी दूसरे से आपको। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। नियत और नजरिए को ठीक रखने का प्रयास आपका रहना चाहिए। लोगों की चिंता इस समय आप छोड़ दो। आप जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। आप अपना धैर्य मत खोना। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला जब आपको बनाने पर आएगा तो आपका अंत भी आपका परम बन जाएगा। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। यदि जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो आपके हिस्से में श्री कृष्ण भी अवश्य आएंगे, ऐसा आपका विश्वास बना रहना चाहिए। यकीन मानिए, प्रार्थनाएं, अरदासें सब कुछ बदल देती हैं। जो धनुराशि के दोस्त श्री राधेश्याम मंदिर के साथ जुड़ चुके हैं, उनके लिए श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग सुबह शाम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अरदास लगा रहे हैं। इसमें आपका लगता क्या है दोस्तों? क्या लगता है आपका? फ्री में हो रहा है, कोई सामग्री नहीं मांगते, कोई आपसे चंदा नहीं मांगते, कोई आपसे दान नहीं मांगते। आपने सिर्फ स्थान जहां रहते हैं वो अपना नाम और अपना गोत्र और अपनी समस्या बतानी है। मंदिर परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, अरदास करेंगे, भगवान के आगे खड़े होकर विनती करेंगे। हो सकता है शायद हम लोगों की प्रार्थना की सुनवाई हो जाए और आपको कुछ राहत मिल जाए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। कलयुग का एक ही नियम है, अपने परमात्मा पर अटूट विश्वास जो हमें है। हमारे राधेश्याम मंदिर के हर सदस्य को अटूट विश्वास है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को संभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं आके करूंगा, चिंता मत करना। ये श्री कृष्ण जब हमें कहते हैं बार बार,
तो हमें भी कुछ चीजें समझनी चाहिए। दोस्तों, जो भी तुम्हें इस संसार से मिला है, यह संसार वह सब कुछ आपसे वापस ले लेगा, चाहे वह कुछ भी हो। जहां तक तुम्हारा अपना शरीर भी, सिर्फ एक चीज आपकी है जो आपको किसी से नहीं मिली, वह है तुम्हारी अपनी आत्मा। अपने शरीर को मत संवारो, उससे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे वापस परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है। आप धनराशि वाले, आप एक महान आत्मा है। आपको मिला हुआ कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में रहना ही है। क्योंकि इंसान की पहचान उस फसल से नहीं होती जो वो काट रहा है, बल्कि उस बीज से होती है जो बो रहा है। स्वयं को भगवान के समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तो सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहे। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। दोस्तों, जो जीवन एक सिगरेट की तरह सुलग रहा है, ये जीवन एक सिगरेट की तरह आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका कश लेना है या इसको कोसना है। कस लेना या कोसना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है इस जीवन को कैसे जीना है। धनुराशि का दोस्तों, ये कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर से पहले मानसिक थकावट आपको घेर लेती। ज्यादातर देखा गया है कि सच्चे कामयाब लोग ऐसा नहीं करते जैसा हम लोग करते हैं। वो सुबह उठते ही अखबार या फोन या टीवी नहीं उठाते, ना ही बाहरी शोर को अपने मन में घुसने देते हैं। उन्होंने अपने मन के किले की रक्षा करना सीख लिया है। सोचिए, आपका मन एक किला है। अगर आप सुबह सुबह ही चिंताओं का शोर और खबरों के दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन आपके किले में घुस जाएंगे, जबकि आप अभी तैयार भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि बिना आपकी इजाजत के कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह मिलेगी, तो आप पूरे दिन का माहौल खुद तय कर रहे होंगे। ज्यादातर लोग इस ताकत को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि पहला घंटा तो बस शुरुआत है, पर नहीं, ये तो पूरे दिन की नींव है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्थित होगी तो फिर पूरे दिन अव्यवस्था ही फैली रहेगी। इसलिए अपने दिन की शुरुआत में पॉजिटिव चीजों का संचार करते हुए ही अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपकी राशि के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन उपाय है। ये उपाय करेंगे, देखना आपको फायदा होगा। दोस्तों, जो रास्ता डराता है वही सबसे बड़ी सफलता तक ले जाता है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते जाओ अपनी कामयाबी की ओर। अपनी सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, ईश्वर को सौंप दो, परमात्मा को सौंप दो, प्रभु को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हसरतें कुछ और हैं, वक्त की चाहत कुछ और है। कौन जी सका जिंदगी को अपने मुताबिक, जहां
दिल चाहता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में सब भागे जा रहे हैं, खुद को भूलकर सपनों को पाना चाह रहे हैं। जिंदगी की दौड़ में सब भागे जा रहे हैं, खुद को भूलकर सपनों को पाना चाह रहे हैं। कोई शोहरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई रिश्तों को भूलकर बस अपने हालात के पीछे। रफ्तार ऐसी कि ठहरना गुनाह लगे, हर कोई जीते जी जैसे हवा लगे। पर असली जीत तो वही मिलती है जहां रुक कर इंसान खुद से मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि भागता हुआ मन इंसान को समस्याओं और उलझनों की तरफ ले जाता है और ठहरा हुआ मन समाधान की तरफ ले जाता है। इसलिए अपने मन को इजाजत दो, हुक्म दो कि ठहर जा, कम वक्त ठहर जा। बहुत भगाया तूने, भगा भगा के थका दिया, अब तू ठहर जा। दोस्तों, छोटी सी एक प्रसंग कह लो, कहानी कह लो, सीख कह लो। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। सामने ही एक दूसरा बुजुर्ग बैठा था। दोनों ही आध्यात्मिक थे। ट्रेन में काफी अच्छा उनका समय बीता। दोनों ने आपस में बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें एक दूसरे से साझा की। और जब उनका स्टेशन आ गया तो एक बुजुर्ग ने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं? कहते मैं रहता तो दिल्ली हूं। दिल्ली में तो बहुत बड़ी दिल्ली है। कहता नहीं, दिल्ली में मैं जूठों के घर में रहता हूं, जूठों के मोहल्ले में रहता हूं। ये कौन सा मोहल्ला हुआ? उस बुजुर्ग ने बहुत ही शांत मन से कहा कि बेटा, मैं जूठों के मोहल्लों में रहता हूं। क्योंकि वो जो बुजुर्ग साथ थे उसके एक उनका पोता भी साथ चल रहा था। उसने बताया बाबा ऐसा तो कोई मोहल्ला नहीं है, हम भी दिल्ली में रहते हैं, तो गूगल पे भी सर्च किया है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है। बेटा है, आप ढूंढोगे आपको मिलेगा। अपने अपनी रास्ते चल पड़े। वो बुजुर्ग अपने पोते के साथ चल पड़ा, वो अकेला था। वो अपने अब एक दिन उस आदमी को मन में आया क्यों ना मैं ये जूठों का मोहल्ला ढूंढूं और उससे मिलूं, क्योंकि उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा उस बुजुर्ग से मिलना जरूर है, मुझे उसको मिलूंगा, मैं ढूंढूंगा। उस शख्स के मिलने के लिए वो पहुंचा। बहुत से मोहल्ले तलाश कर लिए, जगह जगह पूछा, रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से, जूठों का मोहल्ला नहीं पता चला। उल्टा लोग मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा भी क्या कोई मोहल्ला होता है? कोई अपने मोहल्ले का नाम रखेगा जूठों का मोहल्ला? क्या किसी मोहल्ले का नाम होता? वह भी बहुत अड़िग था, दृढ़ संकल्पी था। वो कहता मैं ढूंढ के रहूंगा। वो बुजुर्ग आदमी था, भगवान को मानने वाला था, कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब पूछता जा रहा था। अब तो उसने तय कर लिया कि मैं वो मोहल्ला ढूंढ कर ही रहूंगा, झूठों का मोहल्ला। लोग हैरान होते, हंसते, उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते, लेकिन उस शख्स को, उस बुजुर्ग की बातों पर यकीन था कि भगवान का आदमी है। भगवान का आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं वो मोहल्ला झूठों का मुझे मिलेगा जरूर। उसने तलाश जारी रखी। रोज सुबह निकले, शाम को घर वापस आए। परिवार के लोग पूछें मिला? नहीं मिला, कल जरूर मिलेगा।
वो संकल्प के साथ सुबह निकलता और शाम को खाली हाथ वापस आता। काफी जगह उसे लोगों से उलझना भी पड़ा, लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा कि ये झूठों का मोहल्ला कौन सा होता है, झूठों का मोहल्ला, अब हमारे मोहल्ले में आगे ऐसा क्यों पूछते हो। अब वह टूट चुका था। उसने तय किया कि सिर्फ आज का दिन आखिरी दिन है, तलाश करूंगा, नहीं तो मैं इसके बाद फिर वापस कभी नहीं ढूंढूं। काफी दिनों से मैं मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा हूं, मुझे झूठों का मोहल्ला नहीं मिला। अचानक उसने एक कब्रिस्तान के बाहर उसी बुजुर्ग को देख लिया। हैरान होकर वह बुजुर्ग के पास गया, चरण वंदना की और सारा किस्सा सुनाया। उस कब्रिस्तान के साथ ही शमशान घाट भी था। इधर मुसलमानों को दफनाया जाता था, उधर हिंदुओं को जलाया जाता था। सारा किस्सा सुनाया तो बुजुर्ग ने कहा, यही तो है झूठों का मोहल्ला। ये झूठों का मोहल्ला? हाँ हाँ, इसी के अंदर तो रहता मैं, इसी शमशान घाट में रहता हूं। जहां जो राख बिखरी पड़ी है, देख रहे हो राख बिखरी पड़ी है, ये देख रहे हो वो जल रही है चिता, वो देख रहे हो हड्डियां पड़ी हैं, और साथ ही जो दफन हुए पड़े हैं दीवार के उस पार, ये सभी झूठे हैं। मतलब कोई कहता था ये मकान मेरा है, कोई कहता ये दुकान मेरी है, कोई कहता ये मेरे बेटे मेरे हैं, कोई कहता तख्तो ताज मेरा है, कोई कहता सारा माल मेरा है। मगर अब इनसे पूछो कि अगर तुम सच्चे थे तो अपनी चीजें यहां अपने साथ क्यों नहीं लाए? तो ये सब झूठे ही तो थे। यही झूठों का मोहल्ला है और मैं इस मोहल्ले की देखभाल करता हूं और कई कई रोज रोज झूठों को यहां बसाता हूं। मोहल्ला झूठों का। तो दोस्तों, आज का राशिफल इतना ही, क्योंकि रोज ही राशि लंबी हो जाती है, लोग डांटते बहुत हैं, तो इसलिए धनु राशि वालों की डांट का डर लगता है। हम जाएं कहाँ? अगर छोटी राशि बनाएं तो जो बड़ी राशि देखते हैं वो डांटते हैं, तो अगर हम बड़ी बनाएं तो जो छोटी राशि को लाइक करते हैं वो डांटते हैं। तो हम तो आप लोगों की डांट खा खा के ही हमारा उद्धार हो जाना है, क्योंकि आप सच्ची आत्मा हो, नेक आत्मा हो आप लोग। दोस्तों, नवरात्रे के पर्व चल रहे हैं, आज छठा नवरात्रा है। आपने भी रखे होंगे नवरात्रे, आप भी पूजा करते होंगे घर में, आपने भी माता की जोत जलाई होगी, माता की खेतरी लगाई होगी। तो हमने भी मंदिर में अखंड जोत चलाई है माता के लिए। हमें तो वैसे भी सुबह शाम दोनों समय यहाँ भजन कीर्तन सत्संग होता है मंदिर में, और इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही है, इन दिनों में दिन में भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगानी हो, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान, ये 3 चीजें लिखकर हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपके लिए भी अरदास लगाई जाएगी। इन नवरात्रों के विशेष उपलक्ष्य पर भी स्पेशल अरदास चलती है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। कोई खर्चा नहीं है, कोई सामग्री नहीं देनी आपने, सिर्फ आपने नाम भेजने हैं तो आपका काम हो जाना है, और आपके लिए भगवान के आगे अरदास लग जानी है।
तो दोस्तों नंबर नोट कर लीजिए आप, 9315336907, 931-533-6907, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप नाम, स्थान और गोत्र, ये 3 चीजें हमें भेज देना। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में आप तंदुरुस्त जरूर रहो, क्योंकि धनुराशि वालों के लिए तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।